हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीम मेड। तो ये दूसरा पार्ट है जनरल एनाटॉमी के वीडियो का। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। तो अब जानते हैं कि कट सेक्शंस। पहले वाले वीडियो में हमने जो भी देखा था वो एक्सटर्नली था, सरफेस में, ठीक है। लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनका जो स्पेसिमेन हमको शो होगा वो कट सेक्शंस में ही शो होगा। तो ऐसे भी जो एक ऑर्गन है तो उसको हम कहीं से भी नहीं काट सकते ना, एक प्लेन होना चाहिए काटने का। तो उनके बारे में आज देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है सैगैटल प्लेन। सैगैटल प्लेन क्या है कि अगर ये एक इंसान है तो मैं अगर इसको ऐसे बीच में से काट दूँ तो ये हो जाएगा सैगैटल प्लेन। मतलब सैगैटल प्लेन में ये जो एंटायर बॉडी है वो उसको लेफ़्ट और राइट दो हिस्सों में बांटता है ऐसे वर्टिकली, ठीक है। ये हो गया सैगैटल प्लेन। फिर दूसरे पे है मिड सैगैटल, या इसको मीडियन भी बोलते हैं। मतलब जैसे यही वाला ही मैंने इसको एकदम बीच में से काटा तो इसका जो लेफ़्ट और राइट दोनों हाफ्स वो इक्वल है, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मिड सैगैटल। फिर है पैरामीडियन। अगर मैं इसी को ही, ये मीडियन प्लेन को एकदम बीच में से ना काट के इसे थोड़ा साइड से काटूंगी तो अभी भी ये दो लेफ़्ट और राइट दो हाफ्स में डिवाइड हुआ, पर क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है ना। तो इसको बोलते हैं पैरामीडियन, मतलब जो मीडियन लाइन है उसके पैरेलल, ठीक है। अब फोर्थ में है फ्रंटल या कोरोनल। फ्रंटल या कोरोनल में क्या होगा, इसमें जो बॉडी है उसका हम एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सपोज ये आदमी है, ये साइड में खड़ा है, आप समझ पा रहे हो ना, ऐसे साइड में खड़ा है, ऐसे सीधा नहीं खड़ा। तो इसको अगर मैं ऐसे बीच में से काटूंगी तो ये उसका वेंट्रल पोर्शन हो गया, ये उसका डॉर्सल पोर्शन हो गया, इधर उसके हील से इधर उसके नाक मुंह सब है। तो ये हो गया उसका वेंट्रल मतलब एंटीरियर, और ये हो गया उसका डॉर्सल मतलब पोस्टीरियर। तो ये है फ्रंटल या कोरोनल। फिर है ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल सेक्शन। अब यही आदमी को अगर मैं ऐसे काटूंगी, एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन बीच में से, तो ये अपर और लोअर हाफ में डिवाइड हो जाएगा, सुपीरियर या इंफीरियर, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसवर्स का। तो अब आते हैं कुछ जॉइंट मूवमेंट्स में जो कि आपको बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलेंगे, तो इनको आप पता होना ज़रूरी है कि ये है क्या। सबसे पहले देखते हैं फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब है एक जॉइंट पे हम एंगल को डिक्रीज़ करेंगे, एंगल को डिक्रीज़ करेंगे, या फिर इन सिंपल वर्ड्स हम बेंड करेंगे, ठीक है। तो कैसे बेंड करेंगे आप, जैसे ये मेरा फिंगर है तो मैंने इसको अभी बेंड किया तो यहाँ पे मैंने फ्लेक्शन किया, ठीक है। वैसे कोई भी जॉइंट पे जिसको आप बेंड कर रहे हो और दो सरफेस के बीच में आप एंगल कम कर रहे हो तो वो फ्लेक्शन। एक्सटेंशन का मतलब इसका उल्टा, इसमें एंगल को हम इंक्रीज़ करेंगे या फिर ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे, स्ट्रेटन करेंगे। जैसे यहीं पे अगर ये फ्लेक्शन हो और अब मैं इसको वापस नॉर्मल कर दी तो ये हो गया एक्सटेंशन, ईजी। उसके बाद है एडक्शन। एडक्शन और एबडक्शन को मैं साथ में समझाती हूँ, मार्क करना है इसका, ये बी है और ये डी है, ठीक है। अब एडक्शन क्या कहता है, यहाँ पे अगर एक आदमी है और ये उसका मिड लाइन है तो एडक्शन मतलब टुवर्ड्स द मिड लाइन, ठीक है। और एबडक्शन मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन। और अगर मैं अवे ले जाऊँ, दूर ले जाऊँ पीछे की तरफ, तो वो होगा एबडक्शन। अवे होगा मतलब सेपरेट हो जाएगा, और एडक्शन मतलब पास आ जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना। एबडक्शन का मतलब है सेपरेशन, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, और ये होगा टुवर्ड्स द मिड लाइन। उसके बाद है सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन का मतलब है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कहाँ पे करेंगे, जनरली ये एक बोन या फिर एक जॉइंट के एंड में होता है। अब जैसे मैं अगर हाथ को ऐसे रोटेट करूँगी तो ये है सर्कमडक्शन। उसी तरह आप इसको सिर्फ रिस्ट जॉइंट पे और एंकल जॉइंट पे ही कर सकते हो। आप ऐसे एक जॉइंट पे लेकर उसको ऐसे सर्कुलर मूवमेंट्स में जब ऐसे रोल करते हो तो वो होता है सर्कमडक्शन। ये रिस्ट पे और एंकल जॉइंट पे होता है। इसके बाद है लैटरल रोटेशन। लैटरल और मीडियल का मतलब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में समझाया था, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ उसको एक बार देख लेना। लैटरल मतलब मैं बोली थी अवे फ्रॉम द मिड लाइन, वही लैटरल से आया है लैटरल रोटेशन। अब जैसे ये एक आदमी है और अभी ये अपने हेड को इस तरफ ला रहा है, सिर्फ वो अपना हेड और अपना अपर बॉडी जो है टॉर्सो, सिर्फ उसी को बेंड कर रहा है, ठीक है।
तो अगर ये मिड लाइन है और ये अपने हेड को यहाँ पे बेंड कर रहा है तो वो क्या, वो लैटरल रोटेशन हुआ। ठीक उसी तरह उसका अपोजिट है मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन मतलब हम इनवर्ड्स लाएंगे। अब फुट में भी देख लीजिए, अगर ये फुट है और ये फुट को यहाँ पे ऐसे टर्न कर रहा है तो वो लैटरल रोटेशन होगा। अगर ये फुट को इधर टर्न कर रहा है टुवर्ड्स द मिड लाइन तो वो मीडियल रोटेशन होगा। उसी तरह ही हम हैंड में भी कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोनेशन। प्रोनेशन और सुपिनेशन ये दोनों अपोजिट है। प्रोनेशन का मतलब है जिसमें पाम पोस्टीरियरली रहेगा। ठीक है, मतलब जो डॉर्सम ऑफ द हैंड है, मैंने आपको बताया था डॉर्सम और प्लांटर सरफेस, तो प्लीज़ उसको देख लेना। और सुपिनेशन का मतलब है पाम एंटेरियरली रहेगा। ठीक है, मतलब जो पामर सरफेस है वो विजिबल होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये सुपिनेशन में ही एनाटॉमिकल पोजीशन उसको कहते हैं। जब कैडावर्स लाई करते हैं तो वो हम उनको एनाटॉमिकल पोजीशन में सुपाइनेशन में ही रखते हैं। तो ये है प्रोनेशन जिसमें पाम पोस्टीरियरली है, और ये है सुपिनेशन जिसमें पाम एंटेरियरली है। आई होप आप समझ गए होंगे। सुपिनेशन मतलब ऐसे, प्रोनेशन मतलब ऐसे। ठीक है, तो ये सुपिनेशन जिन लोगों को पता है शवासन जैसे करते हैं तो वैसे ही है सुपिनेशन, और उसी को बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन, जिस पर हैंड एक्सटेंडेड रहते हैं, बॉडी के साइड में रहते हैं, पैर को भी एकदम एक्सटेंडेड रखते हैं, हम सो जाते हैं, लेकिन पाम जो है वो एंटेरियरली फेस करता है। ठीक है, और इसी हिसाब से ना जब आप सो के पाम को ऐसे सुपाइन पोजीशन में रखेंगे तो आपका जो लिटिल फिंगर है वो आपके बॉडी के पास होगा, तो वो मीडियल होगा। तो लिटिल फिंगर का जो साइड है अल्ना साइड, उसको हम मीडियल लेते हैं, और जो थंब के साइड में है रेडियल, उसको हम लैटरल लेते हैं। ठीक है, उस बात को ध्यान रखना, वो यहीं से आया है। उसके बाद है रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन। रिट्रैक्शन ये स्पेशली शोल्डर जॉइंट में होता है स्कैप्यूला की वजह से। ठीक है, स्कैप्यूला में जो मसल्स अटैच होते हैं वो हेल्प करते हैं रिट्रैक्शन प्रोट्रैक्शन में। रिट्रैक्शन मतलब हम शोल्डर्स को बैकवर्ड लेंगे, और प्रोट्रैक्शन मतलब हम उसको फॉरवर्ड लाएंगे। तो शोल्डर को जब हम बैकवर्ड्स लेते हैं हमारा चेस्ट जो है वो फ्रंट में आता है, तो उसको बोलते हैं रिट्रैक्शन। और प्रोट्रैक्शन में हम शोल्डर्स को फॉरवर्ड लाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो चेस्ट है वो थोड़ा पीछे झुक जाता है। तो ये रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन हो गया। एलिवेशन मतलब हम जब शोल्डर जॉइंट को ऊपर उठाएंगे तो वो होगा एलिवेशन, और जब उसको नीचे कर देंगे तो वो हो जाएगा डिप्रेशन। तो ये हो गया अप और ये हो गया डाउन। तो टोटल इतने ही थे मूवमेंट्स। आप जब भी पढ़ोगे ये कुछ कॉमन है और फ्रीक्वेंटली आपको दिखेगा। तो कुछ अगर आपको समझ नहीं आया तो वो कमेंट डाउन कर सकते हैं। और बाकी इतना ही था, तो पहला और सेकंड पार्ट दोनों को देख लेना तो इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी वीडियो पे चाहिए कुछ जानने का तो आप हमेशा कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेल आईडी भी दिया है उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सारा डाउट्स क्लियर कर दें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।